हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है आखिरकार राजा का क्रोध कैसे शांत हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी का सार शुरू होता है। एक बार राजा जंगल में शिकार करने जाता है और शिकार करते करते राजा दूर तक एक ऐसे जंगल में पहुंच जाता है जहां मीलों तक पानी नहीं था। राजा को जब प्यास लगने लगी और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। जब राजा और कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा दौड़कर झोपड़ी के पास गया, जहां पर उस झोपड़ी के पास 8-9 साल की कन्या खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से कहा, बेटी शीघ्र ही एक गिलास पानी लाओ, मुझको बहुत जोर से प्यास लगी है। उस कन्या ने राजा को आम इंसान समझकर एक खाट लाकर डाल दी और बैठने के लिए कहा तथा जल का एक गिलास लाकर राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने देखा कि पानी में कुछ तिनके पड़े हुए हैं, जिनको देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसी क्रोध में आकर उस कन्या से कहने लगे कि तुम्हारे पिता कहाँ है। कन्या ने उत्तर दिया, मिट्टी को मिट्टी से मिलाने गए हैं। राजा को उस लड़की पर और ज्यादा क्रोध आया, परंतु प्यास लगी थी, जल पीना था, इसलिए राजा ने क्रोध को दबाकर कहने लगे और साफ जल लाओ। वो कन्या जल लेने के लिए फिर से झोपड़ी के अंदर गई। उतने में उस लड़की का पिता भी वहां आ गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया और प्रणाम किया। राजा को कहने लगा कि हुजूर, आप एक गरीब की झोपड़ी में कैसे पधारे। राजा कहने लगा कि मैं शिकार करने के लिए वन में आया था, अपने साथियों से बिछड़कर दूर आ गया हूँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी। यहाँ तुम्हारी कन्या से मैंने जल मांगा था, तब तुम्हारी कन्या जल में तिनके डालकर ले आई। जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि मिट्टी को मिट्टी से मिलाने गए हैं। कन्या के पिता कहने लगे, हुजूर, कन्या ने ठीक ही उत्तर दिया है। एक सज्जन के बच्चे की मौत हो गई थी, हम उसके शरीर को मिट्टी में दफनाने गए थे। इतने में वो कन्या भी जल का गिलास लेकर आ गई। किसान ने पूछा, बेटी, तुमने राजा को अच्छा जल क्यों नहीं दिया। कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, राजा धूप में तेजी से भागते हुए आए थे, सारे शरीर से पसीना छूट रहा था। यदि आते ही जल पिला दिया जाता तो वो जल गर्म और ठंड की वजह से राजा को नुकसान हो सकता था। मैं इनको मना तो नहीं कर सकी, परंतु जल में तिनके डाल लाई ताकि राजा कुछ समय तक जल ना पी सके। राजा कन्या की चतुरता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले से बहुमूल्य हीरो का हार उस कन्या के गले में डाल दिया। तो आप सभी को राजा और कन्या की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानी सुनना पसंद करते